जी थैंक यू। मैं 4-5 जगह ट्राई कर चुका हूँ माँ। कहीं गर्म पानी नहीं है तो कहीं कमरा सीढ़ियाँ चढ़कर है। बड़ी दादी चढ़ेंगी कैसे? ऋषिकेश में कोऑर्डिनेटर मिलना कितना मुश्किल है। मैं भी ट्राई कर रही हूँ। ये 2 नंबर्स और हैं। एक पर आप बात कर लीजिए, एक मैं ट्राई करता हूँ। दोनों पर मैं ट्राई कर लूंगी, तुम टेंशन मत लो। तुम जाओ, थोड़ी देर अपने दोस्तों के साथ बाहर चले जाओ। दिन भर या तो कृष्णा में बिजी रहते हो या घर के कामों में। जाओ। मुझे अच्छा लगता है। एनीवे, आप बात कर लीजिए, मैं पापा को देख कर आता हूँ। अरे नहीं, उससे पहले मिष्टी को देखना जरूरी है कि उसने एक्सरसाइज की या नहीं। नहीं तो चाची फिर से उस पर हाथ उठा देंगी और वो अपसेट हो जाएगी। हाँ डुगू, तुम उसको समझाओ ना, बोलो करिश्मा की बात माना करे, वो उसके भले के लिए कहती है। समझाने की जरूरत उसे कम और चाची को ज्यादा है। वो हमेशा उस पर प्रेशर डालती रहती हैं। ऐसे तो वो अपसेट हो जाएगी और मारने से कोई उसकी हाइट थोड़ी ना बढ़ जाएगी, है ना? जाओ। स्पर्श आश्रम। मुझे समझ नहीं आ रहा है शौर्य कि तू ये बात मुझसे पूछ भी क्यों रहा है। तुझे क्या लगता है मान जाऊंगी मैं? पिकनिक, और वो भी रेलगाड़ी में? सवाल ही पैदा नहीं होता। माँ, बेकार की जिद कर रही हैं आप। मुझे और वर्षा को कोई एतराज नहीं है। लेकिन मुझे है ना। प्लीज माँ, इस हादसे से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। कब तक इस डर में जीती रहेंगी आप? नायरा को खोया है हमने उस हादसे में, चाहकर भी नहीं भुला सकते। हाँ, डरती हूँ मैं, कहीं कुछ और ना हो जाए। कुछ नहीं होगा माँ, कुहू को कुछ नहीं होगा। जबकि वर्षा ने कहा कि कुहू को जाने देना चाहिए। हाँ, और तू उस बात को पकड़ के बैठ गया। सिर्फ वर्षा की बात तो ठीक लगती है आजकल तुझे, उसी की बात तो सुनता है, अपने दिमाग का तो इस्तेमाल करता नहीं। हमारी तो खैर छोड़ ही दो। देख शौर्य, तू चाहे कुछ भी कह, लेकिन सच तो ये है, चाहे कितने भी साल बीत गए हो, लेकिन वो डर आज भी वही का वही घर करके बैठा हुआ है। नहीं मानता मेरा मन, तो मैं क्या करूं? समझने की कोशिश। ओ आंटी जी को वेख, सीख उनसे कुछ। मैंने कहा था आपको, हमेशा मुझे ही बोलते रहते हो आप। मैंने कहा जी, रब नजर ना लगाए। मैं जब माँ बेटी की जोड़ी को देखता हूँ ना, तो मुझे अपनी माँ याद आ जाती है। क्या बात है, किराए का इंतजाम नहीं हुआ? कोई बात नहीं, अगले हफ्ते दे देना। नहीं जी, हमने तो आज आपको किराए के पैसे दे ही देने थे। एक्चुअली पता है क्या हुआ, हम ना एटीएम गए तो वहाँ पे ना हमारा कार्ड ही अंदर फंस गया जी। बड़ी निकालने की कोशिश की, निकला पर ना शायद नंबर कुछ गलत टाइप हो गया, तो हमारा जी कार्ड ही ब्लॉक हो गया उसमें। आप यकीन नहीं करोगे, आज तो हमारे घर में ना दूध और सब्जी भी नहीं आए, है ना? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, कोई बात नहीं, जब कार्ड चलने लगेगा तब दे दीजिएगा। इतने प्यार से गौ माता को खिला रही हो, इसका तुम्हें ऐसा आशीर्वाद मिलेगा कि जीवन बदल जाएगा। हेलो, हेलो, मिस्टर नेगी।
हेलो। हेलो, आप मिस्टर नेगी बोल रहे हैं ना? हाँ जी, नेगी बोल रहा हूँ। आप कौन? जी वो हमें कोऑर्डिनेटर चाहिए, एक पूजा धाम कराना है और हम 2 लेडीज हैं। हाँ जी, हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, आप चिंता मत करिए। बस आप आ जाइए और बोलिए। नहीं, बस रहने की व्यवस्था हो जाए। और सुनिए, कमरा नीचे वाले फ्लोर पे ही चाहिए, हमें सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी है। हो जाएगा जी। और बस बुकिंग ले लीजिए, आप कल से ही शुरू कर दीजिएगा और फिर 3-4 दिन तक बुकिंग रखिए। उसके बाद अगर बढ़ानी होगी ना तो आपको बोल देंगे। ठीक है जी, आपका नंबर यही है ना? जी। बाकी डिटेल्स मैं आपको SMS कर दूंगी। शुक्रिया। मुझे अजीब सी बेचैनी क्यों हो रही है? ऐसा लग रहा है जैसे कुछ होने वाला है। बेटा, कल तो लेडीज आ रही हैं पूजा ध्यान के लिए, बस अच्छी तरह से उनका ख्याल रखना। कौन है, कहाँ से आ रही है, आपने डिटेल्स ली? थोड़ी देर में मैसेज भेज देंगे, खुद ही देख लेना। ये जो 2 आंटियां आ रही है ना, अब तू देख कैसे पटाती हूँ मैं। ऐसे फंसाऊंगी अपने जाल में जैसे केला फंस गया था मेरे गले में। मिष्टी, स्कूल कैसा था? होमवर्क मिला कुछ? थोड़ा सा है, मैं कर लूंगी। स्कूल भी अच्छा था, कोस्टर कूलर भी आए थे। और चलो ऊपर जाओ, चेंज कर लो। क्या न्यूज़ है? कौन सी न्यूज़ दीदी? वही जो तुम बोलते बोलते रुक गई। है तो पर क्या? मुझे डर लग रहा है, अगर मैंने बता दिया और सब मेरा मजाक उड़ाने लगे तो। ऐसा क्यों सोच रहे हो? और क्यों कोई मजाक बनाएगा? इनफैक्ट गुड न्यूज़ है ना, सबके साथ शेयर करनी चाहिए, उसका मजा डबल हो जाता है। बड़ी नानी, नानी, मामी, मिष्टी अब सबको कुछ बताना चाहती है। वो जो मैंने प्ले लिखा था वो एनुअल डे के लिए सिलेक्ट हो गया है। वाह मिष्टी, अरे वाह, हम तो हमेशा से जानते थे। बहुत अच्छा बेटा, शाबाश। ताईजी कहाँ है? मुझे ताईजी को भी बताना है। वो तो सुन के बहुत खुश हो जाएंगी। जा। I knew it, मेरी बेटी जीनियस है, हर चीज में अच्छी है, बस हाइट में मार खा गई। मिष्टी क्या हुआ? Why you upset? मैंने कुछ गलत बात कही? हेलो मिष्टी, हाउ आर यू? क्या कर रही हो? क्या हुआ? तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? वो सुना है तुमने? बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ का खजूर, पंथी को चाहा नहीं, फल लागे अति दूर। नहीं समझी? इसका मतलब है कि सिर्फ हाइट बड़ी होने से कुछ नहीं होता और ना ही हाइट कम होने से इंसान कम होता है। असली बात तो उसके बिहेवियर में होती है, अगर वो अच्छा तो सब अच्छा। है ना? माँ की बात का बुरा नहीं मानती, वो खुद कितनी वरीड है तुम्हारे लिए, और तुम इन सब के बारे में ज्यादा मत सोचो। तुम सिर्फ अपने प्ले पे ध्यान दो, एंड आई एम श्योर तुम्हारा टैलेंट देखकर तुम्हारी हाइट के बारे में ना कोई बात करेगा और ना जिक्र करेगा। देख लेना। गायू, बेटा बस बहुत हो गया ये सब, अब बाकी काम मैं खुद कर लूंगी, तुम जाओ।
तुम्हें अपना डिजाइन सबमिट करना है ना, उसकी तैयारी करो। तो उसमें कितना टाइम लगता है? एक पेपर और पेंसिल लेके बैठो, डिजाइन अपना बन जाती है। और ज्वेलरी डिजाइनिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज यही होता है कि आप कुछ भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। पर बेटा एक्सपेरिमेंट करने के लिए भी तो टाइम चाहिए होता है ना। जाओ जाओ अपना काम पूरा करो। ओफो, आप ही ना जब जिद पे आ जाते तो किसी की नहीं सुनते। अब क्या हुआ, कुछ कहना है? I love you too. आप हमेशा ना इसी तरह स्माइल करती रहिए और कोई एक्सप्रेशन नहीं जचता आपको। और तुम भी ना, सच कहूं ना, कोई दवा इतनी काम नहीं करती है मुझ पर जितनी तुम्हारी ये जादू की झप्पी और तुम्हारे ये शब्द जो मुझे डूबते डूबते भी तैरना सिखा देते हैं। थैंक यू सो मच। क्या चल रहा है भाई दोनों के बीच में? राधे कृष्णा मामी जी, अब जेको हो रहे हो ना क्योंकि आपकी बेस्ट फ्रेंड और मेरी बेस्ट फ्रेंड बन गई है। हाँ वो तो है, थोड़ा थोड़ा सा। मैं जा रही हूँ, आप दोनों बेस्ट फ्रेंड्स अब थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए। मैं आप लोगों की फेवरेट चाय बना के लाती हूँ। नहीं, हमें चाय वाय कुछ नहीं चाहिए, तुम जाओ अपना प्रोजेक्ट पूरा करो, जाओ। मैंने कुछ नहीं सुना। गायू कोई बात नहीं सुनती है ये। अच्छी प्यारी बच्ची है। अच्छा सुन, थैंक यू। तुझे भी थैंक यू कहना है मुझे। तूने मेरी बात मानी, इतनी जल्दबाजी में मैंने तुझे कहा और तू मान गई इतनी जल्दी अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाल के। हाँ वो तो है। तू एक काम करना, इनाम भेज दे घर पे और साथ में ना एप्रिसिएशन लेटर भी भेज देना, गिफ्ट कार्ड वगैरह सब भेज देना। आफ्टर ऑल बहुत बड़ा एहसान किया है ना मैंने तुझ पे। पागल है क्या, कैसे फॉर्मेलिटी वाली बातें कर रही है ना। नायरा के लिए होने वाली पूजा में अगर मैं कुछ कर सकूं मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। और मैं तो इस बात से बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तूने मेरे बारे में सोचा। हाँ वो भाभी माँ ने कहा कि उन्हें पूजा करनी है तो मैंने सोचा उनके साथ कौन जाएगा। तो देख अक्षरा, अगर तू जाती ना तो ज्यादा अच्छा होता, पर तेरी जिद थी तो। तू करे मैं करूं, एक ही बात है वर्षा। इसे सच कहूं, जब से इसके बारे में पता चला है ना तब से उम्मीद सी जागी है मन में कि इस बार हमारी कोशिश बेकार नहीं जाएगी, नायरा मिल जाएगी हमें। क्या पता नायरा मिल ही जाए, भगवान करे। हे भगवान, ये क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ, रुक जा। सिर्फ लाइट गई है। और मेरी बात अधूरी रह गई। तेरे बिना कुछ कहे मैं सब समझ गई। ना ही तेरी दुआओं में कमी, ना ही कोशिशों में। बस एक छोटी सी गांठ है जो खुल नहीं रही है, पर बहुत जल्दी वो सारी गांठें खुल जाएंगी। तेरी झोली में फिर से खुशियां आ जाएंगी। बस तू हिम्मत मत हारना। जब घना अंधेरा होता है ना तो रोशनी की एक छोटी सी किरण भी आसरा बन जाती है। क्यों आंखें खराब कर रही हो? हैं? कल क्या तेरा इम्तिहान है? रहने दो, बाद में कर लो जब बिजली आ जाएगी। मैं तो अंधेरे का फायदा उठाने की सोच रही थी नेकी अंकल। बस अभी पता चल जाए कि कितने पैसे जमा हुए हैं तो लाइट आने तक हम प्लान कर लेंगे कि हमें बाकी की रकम कैसे जमा करनी है। पिछले जन्म में ना तुमने कुबेर के दफ्तर में काम किया होगा, इसीलिए दिन रात पैसों के बारे में सोचते रहती हो। हैं? ऐसे जरूरी है, ये तो आपको भी पता है। वो तेजवानी ना तो पैसे कम करने को तैयार है और नहीं बाद में लेने को। पूरी कीमत चुकाएंगे तभी तो हमारा घर हमारा हो सकेगा, वरना वो तेजवानी ना हमें घर से निकाल देगा। और घर से निकलने से तो अच्छा ही है ना कि अंकल मुझे गर्मी लग रही है बहुत, मच्छर भी काट रहे हैं, पंखा चालू करो ना। अरे भाई बिजली नहीं है, पंखा क्या मैं लटक के घुमाऊं? कैसे? कैसे? अरे भाई सो सकते हो तो सो जाओ, नहीं तो माता का भजन गाओ। मेरा तो जागरण वैसे होना ही है। मेरे पास एक आइडिया है।
नरम सुन सुन नन्ही लोरी की धुन हो जा मीठे सपनों में गुम सुन सुन नन्ही लोरी की धुन हो जा मीठे सपनों में गुम तू मेरा सूरज है तू मेरा चंदा है तू मेरी आंखों का तारा है सुन 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 नन्ही लोरी की धुन हो जा मीठे सपनों में गुम मेरे लाडले तुझको ढाऊं आंचल आ थपकी यूं से सुलाऊं तुझे मैं तारों की नगरी से निंदिया बुलाऊं अखियों में तेरे छुपाऊं उसे निंदिया क्या तेरे लिए तारे लाऊं मैं माँ का तू नन्हा दुलारा है सुन 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 नन्ही लोरी की धुन हो जा मीठे सपनों में गुम देखो सब सो गई। बेटा तुम भी सो जाओ। अभी मुझे नींद नहीं आ रही। तो उसका इंतजाम तो मैं नहीं कर सकता। जिस तरह से तुम लोरी सुना रही थी ना वैसे तो मैं सुना नहीं सकता। अच्छा ये बताओ किससे सीखी है लोरी? मेरी माँ गाया क्या क्या कहा तुमने? नहीं कुछ नहीं। कुछ कहा तुमने? अपनी माँ के बारे में कुछ कह रही थी। क्या ये लोरी उनसे सीखी है? मेरी माँ मर चुकी और मैं आपसे ये पहले भी कह चुकी। मुझे मेरी बेटी के खिलाफ भी जाना पड़े या उसे जेल भिजवाना पड़े मैं पीछे नहीं हटूंगी। आप पुलिस को लेके क्यों आई हैं यहाँ पे? नो तुम्हें उन सब के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, बिल्कुल भी नहीं। ये लड़की मेरा सेल्फी में फोटो बॉम्बिंग करने आ गई, फिर दोस्तों के सामने एम्बैरेस होना पड़ेगा। अब तो इसे मजाक चखाना पड़ेगा। बेटा कार्तिक ने भी सोच लिया, आई फॉर एन आई। मुझे डरपोक कह रही थी ना, अब कौन है डरपोक? छोड़ूंगी नहीं तुझे, सामने तो आ। ऋषिकेश में आके टीना से पंगा। बेटा ये तूने ठीक नहीं किया, असली चीख ना निकलवा दी ना तेरी तो मेरा नाम भी टीना नहीं। हाय, क्या हुआ? थक गई? चलो तुम हाथ मुंह धो लो और खाना खा लो। नहीं दीदी, मेरा मन नहीं है। मन का कुछ नहीं होता खाने में, पेट का होना चाहिए। मेरा पेट भरा हुआ है, दादी ने बहुत हैवी लंच दिया था।
क्या बात है, ऐसा क्या हुआ? इतनी दुखी क्यों लग रही थी? पता नहीं, मैंने खाना खाने को कहा तो मना कर दिया, तो उसे बाद में खिला दूंगी। उसका बैग खाली करके चीजें रख देती। अरे ये क्या, उसने अपना टिफिन नहीं खाया। जरूर कुछ बात है। गायू, तुम पूछो ना उससे बेटा। जी नानी, एक बार बड़ी नानी ऋषिकेश के लिए निकल जाए, फिर मैं आराम से उससे बात करती हूँ। नहीं नहीं, कुछ भी पोस्टपोन मत करना, मैं आजकल में ही निकल रहा हूँ। पापा, आपके पास 2 मिनट है, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ नक्श, बोलो। प्लीज पापा, आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे पेरेंट्स को पूरा हक होता है अपने बच्चों के मामले में बोलने का और वो कंसर्न होता है, वैसे ही बच्चे भी अपने पेरेंट्स को लेकर कंसर्न हो सकते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। तुम कहना क्या चाहते हो? आप अच्छी तरह से जानते हैं पापा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। आप कब तक भागते रहेंगे माँ से, सच से, इस घर से, और माँ भी कब तक छुपती रहेंगी इस दुनिया से, ना कहीं पर आना जाना, ना किसी से मिलना जुलना। क्या जिंदगी भर ऐसे ही चलता रहेगा? ये सब तुम उनसे कहो, मुझसे क्यों कह रहे हो? माँ ने हमेशा आपका बहुत साथ दिया पापा, कैसी कैसी मुसीबतों में आपका सहारा बनी है। इस बार वो खुद टूट रही हैं, तो आप उनका सहारा क्यों नहीं बनते? आप क्यों उनका हाथ थाम कर नहीं चल सकते? एक भाग रहा है और एक जड़ बन गया है एक ही जगह पर, क्यों? नक्श, कुछ सवालों के जवाब नहीं होते हैं, इसलिए अब इस बात को यही खत्म करो। तो क्यों खत्म कर दूं पापा? यहाँ सिर्फ बात खत्म नहीं होगी, रिश्ते खत्म हो जाएंगे, फैमिली खत्म हो जाएगी। आप रहते नहीं है घर में, और वो होकर भी नहीं है। वो जो पूरे घर की जान थी, वो बेजान रहती है दिन भर, और आप उन्हें देखकर नजरअंदाज कर रहे हैं। बहुत अच्छी बातें सुनी आपके प्यार की, खुद देखा है, इसलिए ज्यादा हर्ट हो रहा है। प्लीज अपने रिश्ते को फिर से जिंदा कीजिए, कोई तो पहल कीजिए प्लीज। बस, इस बारे में और कोई बात नहीं करना चाहता मैं अब नक्श। ठीक है, मत कीजिए बात। पहले आप माँ से दूर भाग गए थे, आज मुझसे दूर भाग जाइए, लेकिन आप कब तक भागते रहेंगे? नक्श, बस, बहुत हो गया, तुम अपनी हद में रहो। सुना तुमने? डोंट वरी भैया, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा गायू? पापा तो कुछ समझना ही नहीं चाहते हैं। क्यों पहल नहीं कर सकते वो? ऐसे भागने से क्या होगा? भैया, कोई इंसान कितना भी भागे, एक ना एक दिन लौट के जरूर वापस आता है। आप बस उम्मीद मत छोड़िएगा। काश नायरा वापस आ जाती तो बहुत सारी चीजें सुलझ जाती शायद। वो आएगी, जरूर आएगी। लोरी की धुन हो जा मेरे सपनों में गुम, सुन सुन नन्ही लोरी। अपनी माँ के बारे में कुछ कह रही थी, क्या ये लोरी उनसे सीखी है? मेरी माँ मर चुकी और मैं आपसे ये पहले भी कह चुकी। मिष्टी, क्या है ये? आपको बड़ा होना है नहीं होना है? ऐसे ही रहना है जिंदगी भर? इतने सारे डॉक्टर्स को कंसल्ट किया, बेस्ट में बेस्ट दवाइयाँ, बेस्ट में बेस्ट डॉक्टर्स, सोच सोच के पागल होगी। कुछ फर्क क्यों नहीं आ रहा है? कुछ चेंज क्यों नहीं आ रहा है? बात समझ तो अब आई है ना मिष्टी, ये मैडम दवाइयाँ तो खाती नहीं है। क्यों नहीं खाती हो दवाइयाँ? करिश्मा, मिष्टी, बस बस करो करिश्मा, कितना डांटोगी उसे? खुशकिस्मत हो तुम करिश्मा, लंबी हो या छोटी, कम से कम तुम्हारे पास तो है। मुझसे पूछो, कुछ चीजें हमारे बस में नहीं होती है करिश्मा, इसलिए हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते हैं, और जितना हमारे बस में है, जितना हम कर सकते हैं, उतना हमने किया। मैं मानती हूँ मिष्टी की गलती है, उसने पूरा ध्यान नहीं दिया, पर एक बार तुम उसकी तरफ से भी सोच कर देखो, वो कितना कुछ सुनती होगी, सहती होगी। कभी उसने शिकायत की, हमसे कुछ कहा? बस हम ही हमेशा शिकायत करते रहते हैं उससे। चलो बेटा। नायरा के जाने के बाद और गायू के आने के बाद भी एक बात नहीं बदली, मिष्टी अपनी ताई जी की रहेगी।
मेरी कभी नहीं होगी। करिश्मा प्लीज ये सेंटी बातें बंद करो। वैसे ही घर में कम लोग नहीं है जो यही बातें करते रहते हैं। नमन, ये लो वो पेपर्स हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे थे। अकाउंट्स डिपार्टमेंट में दे देना। जी। भाभी माँ ये संभाल के रखिए। टिकट्स हैं, वर्षा आएगी बाद में उसे दे दीजिएगा। अरे वो आई क्यों नहीं अभी तक? आती होगी। बहू, तूने उसे सब ठीक से समझाया है ना, क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है? देख बेटा, मैं अब बूढ़ी हो गई, कभी कुछ याद रहता है, कभी दिमाग से निकल जाता है। कुछ नहीं भूलेंगे आप। हे भगवान, इस बार सब ठीक ही हो जाए। जल्दी से जल्दी हमें हमारी पूजा का फल देना। बस मेरी नायरा घर वापस आ जाए। वो जो डेरा है ना, वो तेरा है। मैं तो लगवाई थी जब मैं पहली बार आई थी। वैसे मैं आज ही रजिस्टर देख रहा था। परसों के दिन तुम आए हुए हैं, कई साल हो गए। हमारे लिए तुम्हारा जन्मदिन परसों ही है। बड़ी दादी, आप ठीक है ना? भाभी माँ, हे भगवान। ओहो, उठाओ 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 उठाओ, धीरे धीरे। मामा। उठाओ 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 उठाओ। आप ठीक तो है ना? आइए, उधर आइए। मम्मा, हे भगवान, ये क्या हो गया? दीदी, आपको बस जोर की लगी क्या? मामा! आराम से। मैं अभी डॉक्टर साहब को फोन लगाता हूँ। देखो, भाभी माँ तो नहीं जा पाएगी। ये चोट बहुत गहरी है, उनका जाना ठीक नहीं है। उतनी भी नहीं देवयानी, मैं चली जाऊंगी। बिल्कुल नहीं। भाभी माँ आप जिद कर रही है, ये गलत बात है। मेरा जाना जरूरी है देवयानी, मुझे अपनी नायरा के लिए पूजा करनी है। नायरा के लिए पूजा होगी और उसके लिए माँ जाएंगी। ये शायद बुलावा है इन्हीं के लिए। माँ, आपने सुना ना, आपको जाना पड़ेगा। मैं डुगू, मैं कैसे? नहीं, मैं। आप लोग ही बताइए कि क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूँ? नहीं नहीं बेटा, तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। बिल्कुल भैया, आई एग्री विद यू। मैं भी। ताई जी को जाना ही चाहिए नायरा दीदी की पूजा करवाने के लिए। चलिए माँ, आप तैयारी कीजिए। वर्षा मामी के साथ आप जा रही हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। तुमको पता है ना डुगू, मैं घर से बाहर नहीं जाती हूँ। आप इतने सालों से सिर्फ इंतजार कर रही हैं। पापा को देखिए, वो कभी कुछ नहीं कहते, लेकिन हम सब जानते हैं कि वो दिन रात मेहनत करते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं। और आप क्या कर रही हैं? चलिए माँ, प्लीज। नहीं डुगू, मैंने कहा ना मैं नहीं जाऊंगी। मुझे कहीं नहीं जाना है, जिद मत करो प्लीज। जा बहू जा, इससे मेरा भी अपराध बहुत कम होगा शायद। मैं तो जिंदगी भर खुद को कोसती रहूंगी कि मेरी वजह से बनता बनता काम रह गया। जा बेटा। गायू प्लीज, माँ का सामान पैक करो। और मामी, आप मुझे बताइए कि क्या क्या चाहिए, तब तक मैं टिकट चेंज करता हूँ। नहीं डुगू, मैंने कहा ना मैं कहीं नहीं जाऊंगी।
मुझे कहीं नहीं जाना है प्लीज। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के बोल रही हूँ, मुझे मत भेजिए, मुझे कहीं नहीं जाना है। मैं पिछली बार गई थी तो याद है ना आप सबको क्या हुआ था। मैं हाथ जोड़ती हूँ, जबरदस्ती मत कीजिए प्लीज। नहीं माँ, अब तो करनी ही पड़ेगी। कब से हम आपको प्यार से आराम से समझा रहे हैं, लेकिन आप मान ही नहीं रही हैं। इसलिए हमने भी छोड़ दिया था, लेकिन मैं अब नहीं मानूंगा। आपको जाना ही पड़ेगा। अब तो मैंने भी सोच लिया है कि अगर आप जाएंगी तो पूजा होगी, नहीं तो नहीं। मामी, अगर माँ नहीं जाएंगी तो आप भी नहीं जाएंगी। अगर ये चाहती हैं कि पूजा हो और नायरा वापस आए तो इन्हें जाना ही होगा, अपने इस डर पर काबू पाकर। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मेरे जाने से अगर कुछ होता तो जब मैं नायरा को इतने साल पहले लेने गई थी तो वो आ जाती ना। नहीं आई, वो चली गई हम सबको छोड़ के। मैं नहीं जाऊंगी। मेरे जाने से सब गड़बड़ हो जाएगी। मुझे कहीं नहीं जाना है, मैं यही ठीक हूँ। नैतिक, आप तो सब जानते हैं ना, बताइए अपने बेटे को, बोलिए मेरा जाना ठीक नहीं है। बेटा इतनी जोर दे के कह रहा है तो मान लीजिए ना उसकी बात। क्या पता जो अब तक नहीं हुआ है वो हो जाए। इतने सालों में एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरा है जब मैंने नायरा को ढूंढने की कोशिश ना की हो। क्या पता उसे आपकी कोशिश का इंतजार हो। इतने बरस एक ही जगह रहकर आपने उसका इंतजार किया है अक्षरा। एक बार इस घर से बाहर निकलकर उसे ढूंढने की कोशिश तो कीजिए। एक बार चौखट पार कीजिए अक्षरा। जरूरी नहीं कि चौखट के उस पार हमेशा आपको दुख ही मिले। हो सकता है इस बार खुशियां आपका इंतजार कर रही हैं। बाल गोपाल, मेरी बच्ची इतने सालों बाद घर के बाहर कदम रख रही है, रक्षा करना उसकी। जब तक वो सही सलामत घर लौट कर नहीं आ जाती, मैं ये अखंड जोत जला रही हूँ ताकि आपकी कृपा हम पर बनी रहे और मेरी बच्ची के रास्ते का अंधकार दूर हो। उसके जीवन से दुख की कारी बदरी छट जाए और आंगन में एक सुनहरी सुबह। आप लोग क्या प्रे कर रहे हो दादी? तेरी बुआ के लिए गुड़िया रानी, ताकि उसकी यात्रा अच्छी रहे। मैं भगवान जी को बोलती हूँ, भगवान जी मेरी बुआ का ख्याल रखना और उनका सब काम कर देना, नहीं तो मैं आपसे गुस्सा हो जाऊंगी, देख लेना। अरे ये तो विनती कर रही है भगवान जी से या उन्हें धमका रही है, हैं? ये ऐसे ही मानते हैं। अक्षरा प्लीज, मैंने कहा ना आप घर जाइए, आप इंतजार कीजिए घर पे। मैं सीधा लेकर आता हूँ आपके पास। नहीं जाना है घर नैतिक। मैं क्यों नहीं साथ चलूं? मैं भी साथ चलूंगी, चाहिए। अक्षरा प्लीज, आप जिद मत कीजिए। बेटा इतनी जोर दे के कह रहा है तो मान लीजिए ना उसकी बात। क्या पता जो अब तक नहीं हुआ है वो हो जाए। क्यों लेकर आई आप पुलिस वालों को यहाँ पे अक्षरा? मना किया था ना मैंने आपको। चलिए माँ। चलिए अक्षरा। इतने सालों में एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरा है जब मैंने नायरा को ढूंढने की कोशिश ना की हो। क्या पता उसे आपकी कोशिश का इंतजार हो। चलिए माँ।
रोशनी की ये किरण बुझने मत देना प्रभु। मेरे मन में ये आस का दिया हमेशा जलाए रखना। नेगी अंकल कहाँ से लाए इसे? रेल के डिब्बे में। कितनी निर्दयी माँ होगी, अकेला बच्चे को छोड़ के चले गई। पता नहीं, अजीब अजीब लोग हैं दुनिया में सच्ची। दीदी, यहाँ पे तो वही लोग आते हैं ना जिनकी माँ नहीं होती, और जिनकी माँ होती है वो उनको कैसे आने देती है? माएँ भी तरह तरह की होती, कोई कैसी तो कोई कैसी। हमारी नजर में कानून और इंसाफ से बड़ा और कुछ नहीं है। उसके लिए अगर मुझे मेरी बेटी के खिलाफ भी जाना पड़े या उसे जेल भिजवाना पड़े, मैं पीछे नहीं हटूंगी। ये सब क्या हो रहा है गंगा मैया? क्यों याद दिला रही हो मुझे वो सब जो मैं भूलने की कोशिश कर रही हूँ? लक्ष्य कहीं ट्रेन ना निकल जाए, ऑलरेडी घर से लेट चले हैं। जी पापा। चलिए माँ, जल्दी कीजिए, रुकने का टाइम नहीं है। आइए। अपनी टिकट दिखाइए प्लीज। ये लीजिए। हमारा इंतजार मत कीजिए मम्मा, आप जाइए वरना ट्रेन छूट जाएगी। लीजिए माँ, आपका सामान। सुकन्या कम यार, मुझे बहुत डर लग रहा है। सुकन्या अंदर चलो, तुम गिर जाओगी सच्ची में। सुकन्या! जल्दी कीजिए माँ, जाइए नहीं तो ट्रेन निकल जाएगी। चल अक्षरा, जल्दी चल। अक्षरा, जाइए, भागिए अपनी नायरा के लिए। गो। चल। बरसों पहले एक सफर ने हमें अलग किया था। अब शायद ये सफर हमें मिला दे, तुम्हें फिर से पाने के लिए। पूजा करने और मन्नत मांगने मैंने बरसों बाद घर से बाहर कदम निकाला। अब तब तक नहीं रुकूंगी जब तक तुम्हें पा न लूं।